हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि सपने क्यों आते हैं? सपनों में अजीब लोग क्यों दिखाई देते हैं और हम उड़कर अजीब जगह क्यों चले जाते हैं? सपनों में हमें दुख और सुख का अनुभव क्यों होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सपनों का कोई मतलब होता है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे सपनों के पीछे का वैज्ञानिक सच क्या है और वैज्ञानिकों की रिसर्च क्या कहती है, और सपनों का क्या धर्म से कोई संबंध है। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अंत में हम जानेंगे क्या सपनों में भविष्य देखा जा सकता है। जब हम सोते हैं तो हमारी नींद 4 स्टेज में डिवाइड होती है और ये चारों स्टेज एक के बाद एक साइकिल में घूमती रहती है। और इन्हीं चारों स्टेज में सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है REM यानी रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज में आंखें तेजी से हिलती है, शरीर लगभग लकवाग्रस्त हो जाता है, लेकिन हमारा दिमाग पूरी तरह एक्टिव रहता है और इसी दौरान हम सबसे ज़्यादा सपने देखते हैं। 1953 में एक वैज्ञानिक ने पहली बार REM स्लीप की खोज की थी और ये वैज्ञानिक थे अर्जेन स्काई। इन्होंने बताया कि जब आंखें तेजी से हिलती है तब इंसान सपने देख रहा होता है, तथा यह डिस्कवरी सपनों की दुनिया में एक क्रांति साबित हुई। इसके बाद साइंटिस्ट हॉर्सन ने अपनी थ्योरी एक्टिवेशन सिस्टेंसिस में बताया कि REM के दौरान ब्रेन स्ट्रम रैंडम सिग्नल्स भेजता है तथा दिमाग इन्हीं सिग्नल्स को जोड़कर एक नई कहानी बना देता है, एक ऐसी कहानी जो पूरी तरह काल्पनिक होती है। और यही कहानी हमें सपनों के रूप में दिखाई देती है। और यही कारण है कि 90% सपनों का कोई मतलब ही नहीं होता, अर्थात सपने केवल दिमाग द्वारा बनाई गई एक मनगढ़ंत कहानी है, इनका कोई मतलब नहीं होता। साइंटिस्ट फ्रॉड ने बताया कि सपने हमारे दबे हुए विचारों और इच्छाओं का परिणाम है। इनके अनुसार जो इच्छाएं हम दिन में दबा देते हैं, वही इच्छाएं रात में सपनों के रूप में बाहर निकल कर आती हैं। सपनों का कोई मतलब ना होने के बावजूद भी आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेंडलीफ को पीरियोडिक टेबल का आइडिया सपने में ही आया था, जो आज केमिस्ट्री का बेस पॉइंट है। सपनों का जिक्र हमें धार्मिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सपनों को भविष्य सूचक भी कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आप सपने में पानी में डूब रहे हैं तो ये आने वाली परेशानी का प्रतीक है। यदि आपको फूल दिखाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है, और यदि आपको आग दिखाई दे तो यह परिवर्तन का संकेत होता है। और इसके बाद हमें सपनों का जिक्र योग दर्शन में भी देखने को मिलता है। और योग दर्शन के अनुसार सपने मन के संस्कारों का परिणाम है, यानी जो हम सोचते हैं, जो कार्य हम करते हैं या जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, वही सब हमें सपनों में दिखाई देता है। और एक सवाल आज भी हम सभी के बीच बना हुआ है कि क्या सच में सपने भविष्य बताते हैं? वैज्ञानिक रूप से अब तक ऐसा कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला जो यह प्रूव कर सके कि सपने भविष्य बताते हैं। हमारा दिमाग भविष्य की संभावनाओं की गणना करता है, यानी हमारा दिमाग खुद ब खुद अनेक संभावनाएं बना लेता है और कभी कभी ये संभावनाएं सच हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारा सपना सच हुआ है। अंत में यही कहा जा सकता है कि सपने हमारे दिमाग, हमारी भावनाओं और हमारे विश्वास का मिला जुला एक खेल है, और हमें आज भी सपनों की दुनिया का गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और वैज्ञानिक वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपका सबसे अजीब सपना कौन सा था।